डियर आईसीएसई स्टूडेंट, क्लास 10th के हिस्ट्री और सिविक्स के एग्जामिनेशन से ठीक पहले लास्ट मिनट टिप्स और सजेशन के रूप में मैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करना चाहूंगा। ऑथेंटिक सैंपल पेपर जो मंथली प्रैक्टिस सेट और इसके बाद 10 ईयर से हैं और वे आने ही आने वाले हैं इस बार के। तो आप अच्छी तरह से तैयार हो लीजिए कि किन चैप्टरों से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस या कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं और इसके लिए स्टूडेंट को आखिर करने क्या होंगे। लॉन्ग आंसर और फिर शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चंस को भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहली और बड़ी बात है कि आप पार्लियामेंट चैप्टर को पढ़ लेते हो तो यहाँ पर पार्लियामेंट क्या है, इसके फंक्शंस या पार्लियामेंट जो कानून बनाती है इसके सर्कमस्टांसेज को और फीचर्स को देख लेने हैं। फिर फिनेंशियल पावर ऑफ यूनियन पार्लियामेंट देख लेने हैं, स्पीकर के रोल देख लेने हैं। फिर डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, जैसे कि वो अपॉइंट करता है इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर को इन केस ऑफ सडन डेथ वगैरह वगैरह बहुत सारे रूल्स हैं। जैसे रूलिंग पार्टी वुड लूज मेजोरिटी सपोर्ट इन लोकसभा व्हेन अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में, ये डिस्क्रिशनरी पावर को देख लेने हैं। आर्टिकल 61 को भी आप देख लेंगे। यहाँ पर ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शंस जो सुप्रीम कोर्ट के हैं इसको ध्यान में रखते हुए आपको देख लेने, एक बात समझने की हेबस कार्पस, मैंडामस और कोवारंटो, ये तीन आप देख लेंगे जो राइट्स हैं जिसको आप फंडामेंटल रीड्स भी कहते हैं। तो इस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के हैं तो इसको आप देख लेंगे। यहाँ पर रिवोल्ट ऑफ 1857 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताया गया है और बताया जा रहा है कि इससे तो क्वेश्चंस रहेंगे ही रहेंगे इस बार। और यहां पर कहा जा रहा है कि लॉर्ड लिटन का रिप्रेसिव जो पॉलिसी थी इस पर क्या कहने हैं इन केस ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। महात्मा गांधी के दो पॉइंट आप देखेंगे, साइमन कमीशन और डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नेहरू रिपोर्ट के बाद 1929 पे लाहौर में दिसंबर में अधिवेशन हुआ था जो जनवरी तक भी चला गया था, तो 1930 भी कहा जाता है। और सिविल डिसोबीडियंस मैं पहले ही बता चुका हूं कि इसके 4 पॉइंट देख लेंगे फेवर में, इसके फेल्योर के भी क्या कारण थे, एडोल्फ हिटलर की आइडियोलॉजी और उसके बाद इसकी जो री इफेक्ट थे या कल आफ्टर माथ इफेक्ट क्या हुए जर्मनी पर। फिर ट्रीटी ऑफ वर्साई देख लेंगे, फियर ऑफ कम्युनिज्म, ये दोनों पॉइंट थे उसको अच्छी तरह से देख लेने हैं। फिर है कंपोजिशन ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसको समझ लेने हैं क्योंकि इनसे क्वेश्चंस रहने की उम्मीद बहुत ज्यादा है। अब यहां पर कहा गया है कि जिस तरह से फिनेंशियल पावर ऑफ यूनियन पार्लियामेंट है या फिर 3 इंस्टेंस व्हेन पार्लियामेंट कैन मेक लॉ, तो ये सारे बात को आप अच्छी तरह से समझ ले। फिर जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होने की उम्मीद है इस बार, तो इसमें आपको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को दे दिया जाएगा और आईएनसी के इंपॉर्टेंस के साथ, और उसके बाद 4 क्वेश्चंस हो सकते हैं। 1914 से लेकर 1939 वार दैट इनगल्फ द इंटायर वर्ल्ड, 1914 से 1939 के बीच में कई वार हुए और ये वर्ल्ड वार नहीं थे लेकिन वर्ल्ड वार 2 के कारण बने और वो उसके बारे में आप बताएंगे। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार से सेकंड वर्ल्ड वार के बीच में फिर कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जैसे नाम है यूनिसेफ है, यूनेस्को है, इसके बारे में अच्छी तरह से आप समझ लेते हैं। हिटलर और मुसोलिनी के पैक्ट लिटिल इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कहा गया है कि पावर एंड फंक्शन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, बार बार मैं कह रहा हूँ इंडियन पार्लियामेंट के बारे में देखने हैं। फिर आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैड अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री एंड कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसको भी एक बार अच्छी तरह से गो थ्रू कर लेने हैं। रेफरेंस टू द जुडिशरी, जुडिशरी सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, तो इस पर आपके क्या विचार हैं ये आप समझ लेंगे। इंडियन नेशनल कॉन्शियसनेस इन इंडिया, इस विषय पर भी कई बातें कही जा रही हैं। फिर वेस्टर्न एजुकेशन का इन्फ्लुएंस है इंडिया पर। फिर पैसेज में आपको दे दिया जाएगा वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस को लेकर सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले के, तो ये पॉइंट्स इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बंगाल का डिवीजन और लिटिल इंपॉर्टेंट है लेकिन है, डांडी मार्च है इस तरह से। फिर पर्सियन पेपर स्टार्टेड बाय राजा राम मोहन राय, ये सारे बात आप देख लेंगे। फिर है कि जो वर्ल्ड लेवल का ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेफ है,
या सिक्योरिटी काउंसिल है, जनरल असेंबली है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। इन पॉइंट्स को आपको देखने हैं कि लीग ऑफ नेशन क्यों फेल कर गया। फिर लीग ऑफ नेशन और जो नया बना है यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इनके बीच में डिफरेंस है। फिर फर्स्ट वर्ल्ड वार कैसे ब्रीफली एंड होता है या सेकेंड वर्ल्ड वार का कारण है। फिर आर्यन सुपरमेसी की थ्योरी थी, लिबरेशन था, या नाजिज्म है हिटलर को लेकर। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं जब आप सर्कमस्टांसेस ऑफ सिविल डिसोबीडियंस देखते हैं, कांग्रेस के डिमांड को देख रहे हैं, रिवोल्ट ऑफ 1857 को देख रहे हैं। मैं जितनी बार देख पा रहा हूं रिवोल्ट ऑफ 1857 उतनी बार आ रहा है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनता है। फिर आर्म्स एक्ट क्या है, फिर आपके देख लेने हैं कि किस तरह से इन्फ्लुएंस होता है अपैलेट ज्यूरिडिक्शन के ऑफ हाई कोर्ट के अंतर्गत सिविल केसेज और क्रिमिनल केसेज, यानी सिविल केसेज और क्रिमिनल केसेज के बीच में डिफरेंस देख लीजिए। एक्सप्लेन ब्रीफली टू लेजिस्लेटिव एंड टू एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। अच्छी तरह से 3 क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर अ कैंडिडेट टू बी इलेक्टेड एज वाइस प्रेसिडेंट। फिर वाई इज इट कॉल्ड द परमानेंट हाउस, परमानेंट हाउस क्यों कहा जाता है राज्यसभा को, ये भी देख लेने। जलियांवाला बाग हत्याकांड को लेकर अगर पिक्चर दे दिया जाता है, या फिर राइज ऑफ डिक्टेटरशिप आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार, तो यहाँ पर हिटलर और मुसोलिनी के बारे में पूछा जा सकता है, उनकी आइडियोलॉजी के बारे में पूछा जा सकता है। या यूनिसेफ है, यूनेस्को है, WHO है। ये सारे पॉइंट्स आप देख लेंगे। बार बार देख रहे हैं कि मैं एक ही क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं, तो इसका एक मकसद और मायने बनता है कि इन सब को समराइज किया गया। मैं उसे इसलिए भी नहीं दिखा पाता हूं कि कल का एग्जामिनेशन प्रोसेस होगा उसका मैं पार्ट होगा, तो इस तरह से ओपनली बात कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन मैं आपको क्लू जरूर दे रहा हूं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 1930 के महात्मा गांधी के दांडी मार्च को आप ले लीजिए, फिर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ले लीजिए, इसको देख लेने हैं। यूएनओ है, या यूएनओ के जो जनरल असेंबली है देख लीजिए, अभी मैंने आपको रिपीट ही किया हुआ है। फिर 3 रिप्रेसिव पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश देख लेना है। फिर ये जब है कि आपके वर्ल्ड वार के बाद इंडिया में लागू किए गए 3 वेज इन विच प्रेस वाज इम्पोर्टेंट एंड प्रेस इम्पोर्टेंस एंड इंडिपेंडेंस के बारे में, उनकी जो लिबर्टी के बारे में बात करता है। फिर रेडिकल और अर्ली नेशनलिस्ट के बीच में क्या अंतर है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है और नेशनल आर्मी है। फिर आपके इंडियन नेशनल आर्मी है, सुभाष चंद्र बोस है, इनके कंट्रीब्यूशंस को जितना देख पाते हैं वो काफ़ी हद तक स्टूडेंट के लिए उपयोगी माने जाते हैं। अगर इन पॉइंट्स के अलावा मेरे पहले वीडियो में जिस तरह से मैंने बताए हैं कि लास्ट 10 ईयर्स में इस बार रिपीटेड नहीं होने, यानी मैंने इस बुक की सहारा लिया, इसके बाद इस बुक का सहारा लिया है, और इसके बाद 10 ईयर्स का सहारा लिया। तो मैंने 10 ईयर्स में भी आपको बताया था कि लास्ट मिनट टिप्स और ट्रिक्स को लेकर पहले वीडियो बना चुका हूं कि इस बार हिस्ट्री सिविक्स में CISE रिपीट नहीं करेंगे 2023 के, लेकिन 2022 इंपॉर्टेंट हो गए हैं, तो आप देख लेंगे। इसके अलावा भी 2 चैप्टर को 2 साल को मैंने मेंशन किया हुआ है इससे पहले वाले वीडियो में, वो देख लेंगे। तो वीडियो को अप्लाई कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करना याद रखिए, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करने में कंजूसी करते हैं।